हो जैसे है हमके सतावे तोहके सतावेला कि नाए जान, तोहरो के याद हमर आवेला कि नाए जान, तोहरो के याद हमर आवेला कि ना। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन यानी समाकलन की। इससे पहले इंटीग्रेशन का यदि सिलेबस का देखा जाए तो 61 वीडियो डाला हुआ है, ठीक ना। और उन सारे वीडियो के प्लेलिस्ट का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यदि ऑब्जेक्टिव का देखा जाए इंटीग्रेशन का तो 10 वीडियो डाला गया है, कुल मिलाकर 71 वीडियो हो गया, ठीक ना। तो सभी वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। फार्मूला चाहिए वो भी मिल जाएगा आपको, उसका डिटेल सॉल्यूशन चाहिए वो भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आप बिना समय गवाए वीडियो को बारी बारी से देख लीजिएगा, सबका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव देखना है ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, सब्जेक्टिव का देखना है उसको देख लीजिए। आज हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि लघुतरीय और दीर्घोत्तरीय में कहां से प्रश्न पूछा जाएगा और सबसे ज्यादा प्रश्न कहां से पूछे गए हैं, ठीक ना। उन सारे टॉपिक को केवल आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिएगा। और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर वीडियो को देख रहे हैं तो इधर इधर दिख रहा होगा आपको रेड कलर में सब्सक्राइब लिखल है, उसको दबा लीजिए। और बगल में जो बेल आइकन आएगा घंटी वाला, वो घंटी जोर से बजाइएगा, ठीक ना। और उसको ऑल कर लीजिएगा, काहे कि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है बात? हाँ। और लाइक करना तो ना भूलिएगा, काहे नहीं भूलिएगा, भूल जाइएगा ना भूलिएगा। चलिए तो अब शुरुआत करते हैं समाकलन की। और समाकलन में यदि अति लघुतरीय नहीं, यदि लघुतरीय प्रश्न की बात करें यानी 2 अंक स्तरीय प्रश्न, तो सबसे पहले इसके बेसिक से पूछा जाता है 2 अंक स्तरीय प्रश्न। और यदि आपको फार्मूला नहीं मालूम है तो एक बार और हम आपको फार्मूला का लिस्ट यहां दिखा रहे हैं। टोटल फार्मूला का लिस्ट आपको यहां स्क्रीन पर दिख रहा होगा, टोटल फार्मूला। वीडियो को रोक लीजिए, जल्दी रोकिए वीडियो को रोक कर टोटल फार्मूला को नोट कर लीजिए कॉपी में, या तो कॉपी में नोट कर लीजिए या दिमाग में उसको बैठा लीजिए, ठीक ना। अपने सॉफ्टवेयर में लोड करके आप पासवर्ड लगा के पासवर्ड को भूल जाइए, ठीक है, ताकि कहियो आपके माइंड से फिर डिलीट ना हो। फॉर्मेट कभी ना मारिएगा खाली, ठीक है, या फिर हैंग ना कर जाए कभी, इस सब बात का ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए सभी फार्मूला को। आज पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग। अंत तक वीडियो में बना रहना आपके लिए बहुत जरूरी है, बीच में छोड़ के नहीं भागिएगा। इंटीग्रेशन तो सिखाएंगे हम आपको, कैसे नहीं सीखिएगा, एकदम सिखाएंगे। चलिए तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम आपको सबसे पहले बताने का प्रयास करते हैं कि यदि मान लिया जाए कि कोई भी फंक्शन आपका बहुपदीय फलन हो और वह जोड़ और घटाव में हो, एकदम आसानी से समझने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत कर रहे हैं जहां से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक ना। बिल्कुल जीरो लेवल से जो लघुतरीय में सवाल आपको पूछे जाता है। तो जब हम फंक्शन आपका दिया हुआ रहेगा बहुपदीय फलन के रूप में, ठीक है, तो उसके बहुपदीय फलन वाले फंक्शन को आप सबसे पहले या तो वह घात वाला होगा, पावर वाला होगा, या फिर पावर वाला नहीं होगा तो क्या होगा, सीधे x y z कुछ भी होगा, उसके पावर में ज्यादा से ज्यादा 1 लिखल रहेगा, और उससे ज्यादा 10 लिखल रहेगा, 5 लिखल रहेगा, उससे ज्यादा क्या होगा तो रूट लगल रहेगा, उससे ज्यादा क्या होगा तो x y z बटा में होगा। इससे ज्यादा क्या होने वाला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, इससे ज्यादा कर भी क्या सकता है और कुछ नहीं करेगा ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को एक बार देखेंगे। यदि आपका फलन बहुपदीय फलन है तो पावर वाला होगा, ठीक ना। अरे x के पावर में हो या x बटा में हो या रूट में हो, सबका मतलब पावर होता है, ठीक है। यदि यहां पर x लिखा हुआ है तो इसके पावर में कुछ नहीं है तो 1 है। यदि रूट x लिखा हुआ है तो इसके पावर में 1/2 है। यदि यहां 1 बटा x लिखल है तो देखिएगा इसका पावर यदि देखा जाए तो x के पावर -1 है। तो जब बहुपदीय फलन आएगा तो पावरे में होगा। क्लियर है? तो पावर वाला का इंटीग्रेशन कैसे करना है, पावर में एक जोड़ कर उतने से भाग कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा?
पावर में एक जोड़ लीजिएगा और उतना ही से भाग कर लीजिएगा, तो ये पावर वाला का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, और कुछ चीजें समझना है कि यदि उसके साथ कोई कांस्टेंट लगा हुआ है, जैसे कोई संख्या, ठीक है, ए बी सी, इस तरीके का यदि कुछ लगा हुआ है कांस्टेंट, तो पहले आप कांस्टेंट को बाहर कर दीजिएगा और जो फंक्शन होगा उसी का इंटीग्रेशन कीजिएगा। ठीक है, कांस्टेंट को बाहर करके जो फंक्शन होगा उसका इंटीग्रेशन कीजिएगा। तीसरी बात, फंक्शन जोड़ या घाटाओं में होना चाहिए, उसको जोड़ या घाटाओं में बदल दीजिएगा। गुना भाग में बहुपदीय वाला का इंटीग्रेशन करने का प्रयास नहीं कीजिएगा, जोड़ या घाटाओं में बदल दीजिएगा। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आप इसको सवाल पर कैसे लागू करेंगे, आइए ना देखते हैं। देखिए तो सवाल पर कैसे लागू करेंगे और सवाल आपको किस तरीके से पूछेगा, देखिएगा। सबसे पहला जो आपका सवाल पूछा जाएगा, यदि बहुपदीय फलन से पूछा गया तो देखिएगा, x के पावर 3 प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 लीजिए। इसका करना है आपको इंटीग्रेशन, इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन, और वो भी लघुतरीय प्रश्न के लिए। किसके लिए, लघुतरीय प्रश्न के लिए। तो उसके लिए आपको डायरेक्ट करने की जरूरत ना है इंटीग्रेशन, ठीक ना, तनी उसमें तेल मसाला लगाएंगे, स्वादिष्ट बनाएंगे ना खाना को, तब ना जो खाने वाला होगा उसको अच्छा लगेगा, तो कहेगा वाह अच्छा है। इसका मतलब है कि जो देखने वाला होगा उसको अच्छा लगेगा तब नंबर देगा। यदि देखने वाला को लग गया कि ना ठीक ना है, 0 नंबर दे देगा, हो गया, गया बोरा में। ठीक ना, इसलिए एकदम सजाने का प्रयास कीजिएगा। जब सवाल लघुतरीय हो या सवाल दीर्घतरीय हो तो उसको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सजाने का प्रयास कीजिएगा। जितना सजल रहेगा, जितना सुंदर दिखेगा, जितना अच्छा दिखेगा, उतना ज्यादा नंबर मिलेगा। बुझ रहे हैं? चलिए, तो पहले क्या करेंगे, इसको जोड़ घटाओं में रहेगा तो अलग अलग सबको करेंगे। सुनिए, जोड़ घटाओं में रहेगा तो सबको अलग अलग करेंगे, कांस्टेंट को बाहर करेंगे, सबको अलग अलग करेंगे, कांस्टेंट को बाहर करेंगे। बीच में छोड़कर भागने की जरूरत नहीं है, ये तो अभी शुरुआत है। हाँ, अभी शुरुआत है, अभी तो स्टेज बन रहा है, स्टेज, उसके बादों का काम होगा। आप धैर्य बनाए रखिए खाली। देखिए तो क्या हो जाएगा, पहले x³ को बाहर कर लेंगे तो x³ इंटू dx प्लस 3 कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए तो x² इंटू dx प्लस 5 कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए तो क्या होगा x dx प्लस 6 यहां कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा dx। ठीक है, कितना हो जाएगा dx। कोई भी इधर उधर की बातें नहीं, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा चीज में। आपको सीधा टू द पॉइंट, यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। क्या होता है, कैसे होता है, कहां से आया, कौन था इसका बाबू, कौन था इसका नाना, हमरा की लेवे देवे के उससे। सवाल को कैसे बनाएंगे बस इतना ही से लेना देना है अभी 20-25 दिन। इसके बाद कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया, इसकी जानकारी लेना है। तो बस जो फाउंडेशन बैच शुरू होने वाला है, बस उस बैच में आप जुड़ जाइए खाली। ठीक ना, सब बुझा जाएगा कि एकर बाबू कौन था, एकर नाना कौन था, एकर माई कौन था, सब समझ में आ जाएगा आपको। कहां से आया, कैसे आया, केना बना, सब बुझा जाएगा। अभी सिर्फ सवाल को कैसे बनाना है एकदम इतना ही ध्यान देना है, कुछ भी इधर उधर की चीजें नहीं। चलिए, तो क्या बताए हैं कि जब पावर वाला होगा, होल पावर वाला, तब पावर में एक जोड़िएगा अपने तरफ से पावर में एक जोड़कर उतने से भाग कर दीजिएगा तो इंटीग्रेशन बन जाएगा। x के पावर 3 है, इसमें एक जोड़ दीजिए तो x के पावर 4 बट्टा में 4 प्लस 3 को ज्यों का त्यों रहने दीजिए। देखिए यहाँ पावर 2 है तो 1 बढ़ा दीजिए तो x के पावर 3 अब बट्टा में 3 प्लस 5 इंटू यहाँ x है तो पावर में कुछ नहीं है तो 1 है ना, 1 और बढ़ा दीजिए तो x के पावर 2 बट्टा में 2 हो जाएगा प्लस 6 इंटू, अब यहां तक कुछ नहीं है, यहां तो सीधे dx है तो कहिएगा इसका इंटीग्रेशन याद कर लीजिए x के बराबर होगा। क्यों होगा, आपको बहुत सारा वीडियो में इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक ना, उतना वक्त नहीं है, dx रहेगा, इंटीग्रेशन x के बराबर लिखिए तो dx का इंटीग्रेशन x प्लस c हमेशा लिखना। जब
अनिश्चित समाकलन हो तब प्लस सी हमेशा लिखिएगा, ठीक ना। चलिए ये आपका इंटीग्रेशन बन गया है, तो आप जल्दी से वीडियो को रोककर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके दूसरे टाइप की ओर बढ़ने वाले हैं। आज बहुत मजेदार टाइप सब चलेगा, ठीक ना। हाँ, समय कम है, जल्दी जल्दी खींचेंगे और एकदम जीरो से लेकर वहां तक पहुंचाएंगे जहां तक कि दीर्घोत्तरीय में सवाल पूछे जाता है, ठीक है। चलिए तो नोट कर लीजिए जल्दी इसको। चलिए देखिए, अब ये दूसरा सवाल आपके सामने है, वही सवाल है। सवाल के टाइप को खाली समझने का प्रयास कीजिए। क्या बोले हैं कि बहुपदीय फलन वाला जो होगा जोड़ घटाव में होना चाहिए, गुना भाग में ना। याद कर लीजिए, इसमें इधर से एकदम घुसाइए, एन से बंद रखिए, एनहू से ठप्पी लगा दीजिए, बंद हो जाएगा, ठीक है। फिर बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो यहाँ गुना में आ गया, क्या करेंगे? गुना करने आता है? नहीं आता है। सुन लीजिए, जो बाहर में रहेगा ना, बाहर में रहेगा, उससे अंदर वाला सब में बारी बारी से गुना, अंदर वाला सब में बारी बारी से गुना कर देंगे तो जोड़ घटाव में बदल जाएगा। देखिए देखिए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को एक से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, अब बटा में क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू हो जाएगा आपका dx, जो कटने वाला है काट दीजिए, चुपचाप काट दीजिए। क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, यहां तो कट गया तो -1 इंटू हो गया आपका dx। देखिए तब, देखिए जोड़ घटाव में बदल गया। अब अलग अलग कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो जब इसको अलग अलग करेंगे तो क्या होगा बउआ, एक्स स्क्वायर इंटू dx माइनस 1 इंटू dx, ठीक है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होल पावर वाला है ना, तब पावर में एक अपने तरफ से जोड़ेंगे और उतने से भाग कर देंगे तो बन जाएगा पावर वाला का इंटीग्रेशन, ठीक है, बहुपदीय फलन में। तो चलिए पावर में एक जोड़ दीजिए, x के पावर 3, इतने से भाग कर दीजिए तो 3 माइनस क्या बोले हैं, dx का इंटीग्रेशन x के बराबर प्लस c आंसर। जल्दी जल्दी सवाल को नोट कीजिए, कॉन्सेप्ट समझ गए, सवाल को फटाफट से नोट कीजिए, आगे की ओर बढ़ेंगे, टाइप बाय टाइप आगे बढ़ते जाएंगे। समय कम है, सवाल ज्यादा देखेंगे हम लोग, जल्दी से जल्दी बनाइए। चलिए अब ये तीसरा सवाल आपका है, देखिए तो ये तीसरा सवाल आपका है। आपको हम क्या बोले हैं अभी कि ये जो आपका है इंटीग्रेशन बहुपदीय फलन वाला, ये केवल जोड़ घटाव में होना चाहिए, ठीक ना, केवल जोड़ घटाव में होना चाहिए। आई देखिए तो बटा में है आ गया, यानी भाग वाला गया। तनियको ना घबराओ चला, तनियको ना, 5 ग्राम घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सवाल तो एकदम यूं बन जाएगा। इतना दिमाग लगाओ कि एक्स स्क्वायर जब बट्टा में लिखल है, ये डंटा पूरे में घिंचल है ना, ये कह रहा है, चिल्ला के कहता है कि रे हम तो एकरो बट्टा में है, एकरो बट्टा में है, एकरो बट्टा में है, तुमको क्या लगता है? तो अच्छा सबके बट्टा में है, तो जाने दो, सबके बट्टा में जाने दो, फटाफट से सबके बट्टा में जाने दो। एक्स के पावर 3 बट्टा में एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटा में एक्स स्क्वायर, ठीक है, देख लीजिए, इंटू हो गया आपका dx। चलिए यहां 2 x से 2 x कट जाएगा तो एगो बचल है, 2 से 2 कट गया, यहाँ तो ऊपर कटने वाला कुछ है ये नहीं है, कोई बात नहीं है। देखिए 2 से 2 कट गया तो एगो x बच गया माइनस, यहाँ 2 से 2 पूरा कट गया तो 5 बच गया और माइनस 4 इंटू बटा में एक्स स्क्वायर है, तो देखिए बटा में पावर प्लस में तो ऊपर जाके माइनस में, बटा में पावर प्लस में तो ऊपर जाके माइनस में, यदि ऊपर में माइनस में तो नीचे आके प्लस में, ठीक है, यानी पावर से माइनस हटेगा तब बट्टा में जाके सटेगा, पावर से माइनस हटेगा तब बट्टा में जाके सटेगा, ठीक है। तो देखिए यहां से पावर यहां प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, यानी x के पावर -2 इंटू हो जाएगा dx। देख चला, अब सब जोड़ घटाव में आ गया। बीपी ठंडाया तुम लोग का, बड़ा कह रहा था कि आप भाग में आगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, यह होगा, देखो फटाफट भाग कर देंगे। और इससे भी तनी और कठिन वाला सवाल आ रहा है, ये तो अकेले, अब कह रहा होगा कि ओ गुरुजी ये तो अकेले था तो अलग अलग कर दिया, कहीं 2 आ गया था। आओ 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 अगले सवाल में आओ। देखो पहले देखिए x का इंटीग्रेशन अलग अलग कीजिए। अब
तो हो जाएगा x dx माइनस 5 है ना, कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए तो हो जाएगा dx। फिर आपका -4 कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए तो x के पावर -2 इंटू dx। अब x का जो इंटीग्रेशन है क्या होगा, पावर में 1 जोड़ के उतने से भाग कर देंगे, तब पावर में 1 जोड़ दीजिए तो x के पावर 2 अब बट्टा में 2 उतने से भाग -5 इंटू dx का इंटीग्रेशन x होगा -4 इंटू पावर में 1 जोड़ेंगे तो x के पावर -2 प्लस 1 अब बट्टा में -2 प्लस 1 का प्लस c हो गया। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है ना, इसीलिए प्लस c लिखना जरूरी है। 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x -4 इंटू एक्स के पावर -1 नहीं -2 प्लस 1 यानी -1 अब बट्टा में भी -1 अब प्लस c। 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस, देखिएगा यह x के पावर में माइनस लागल। अभी क्या बोले हैं कि पावर का माइनस हटेगा तब बट्टा में जाके सटेगा ना, तब पावर का माइनस हटाइए अब बट्टा में उसको सटाइए, तब पावर का माइनस हटेगा बट्टा में जाके सटेगा। देख लीजिए तो पावर का माइनस हट गया तब बट्टा में सट गया प्लस c, ये हो गया आंसर। जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट एकदम, समय नहीं गवाइए, समय नहीं गवाइए, समय को पहचानिए, समय की जो मूल्य है उस मूल्य को बहुत ही गहराई से पहचानने की जरूरत है। कितना मूल्यवान समय है, यदि गुजर गया, यदि चला गया दोबारा नहीं आएगा, दोबारा ढूंढते रह जाओगे, खोजते रह जाओगे, नहीं मिलेगा। इसलिए कहा गया है अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक ना। इसलिए बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा, अभी वक्त है, अभी समय है, अभी टाइम है, पढ़ ले चला, पढ़ ले, ठीक ना। चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए चौथा सवाल जो आप लोग के मन में चल रहा था वो सवाल अब आप लोग के सामने है। यही सोच रहे थे ना कि बट्टा में अकेला यदि था तो उसको अलग अलग कर दिए गुरुजी, यदि बट्टा में अब आ गया x -1 तो इसको क्या करेंगे। तरीका है रे चेला, तरीका है, भाग देने आता है, भाग देने आता है। 10वां में पढ़ा है भाग देने वाला, नहीं पढ़ा है ना, तो भाग देना कैसे है उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, सिखा दिए हैं भाग देना, तो वहां जाके देख लेना भाग कैसे देना है, ठीक है। और यदि भाग भी देने नहीं आता है तो तनी एगो और छोटा काम कर लो जो बताने जा रहे हैं, ठीक ना, आसानी से बन जाएगा। देखिए तो देखिए क्या करेंगे, तनी फार्मूला वगैरह देखिएगा चेक चेक करके। ये हो गया आपका, देखिए था x³ माइनस एक्स स्क्वायर, तो दोनों में से यदि x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपका x -1 बचेगा। अच्छा +1 यदि कॉमन लेंगे तो क्या होगा x -1 नहीं, बटा में देखिए तो क्या है, बटा में है x -1, ठीक ना, इंटू हो जाएगा आपका dx। चलिए ठीक है, अब क्या करना है आपको, तो x -1 दुन्नू में है, देखिए एहो में है या एहो में है, तो दुन्नू में से x -1 बाहर, तो क्या बच गया x² +1, यहाँ x² +1 बटा में क्या है x -1, x -1 से x -1 कट गया, इंटू में dx हो गया, तो क्या हो जाएगा देखिए तो बच गया अब क्या x² +1 इंटू dx। हर हाल में चला जो आपका फंक्शन है बहुपदीय फलन जोड़े घटाओं में होना चाहिए, जोड़े घटाओं में, जोड़े घटाओं में, ठीक ना, हाँ हर हाल में, तभी सवाल को ठीक से आप बना पाइएगा, ठीक है। तो देख लीजिए अब इसका इंटीग्रेशन कर लेना है, सिंपल है, पावर वाला है तो पावर में 1 जोड़ कर उतने से भाग, सॉरी पहले अलग अलग कीजिए, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलिए, कोई छोड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। x² है ना, x² इंटू dx प्लस 1 dx, तो सीधे dx लिखिए इसको। x² का इंटीग्रेशन x के पावर 3/3 प्लस 1 है तो इसका इंटीग्रेशन x प्लस क्या हो जाएगा c, ठीक है। तो जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल अब आपका क्या कहता है, जल्दी से नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, जैसे भी करना है जो करना है कीजिए जल्दी से।
अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए, अब जो बहुपदीय फलन वाला जो आपका सवाल आएगा उसका ये लास्ट टाइप है। दो सवाल आपको दिख रहा होगा, यहां देखिए ax प्लस बी का होल स्क्वायर और यहां क्या है रूट एक्स माइनस 1/2 रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां पर सवाल जो है अकेला किसी के पावर में नहीं है, दो फंक्शन जोड़ घटाव में अंदर लिखल है, उसके होल पावर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, या तो आप इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठा लीजिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उस पर बैठा लीजिए। ठीक है, वहां से सवाल बन सकता है। अन्यथा आप इसको सीधे सीधे बना सकते हैं। कैसे? होल पावर वाला कंडीशन से, जो आप अभी देखे हैं कि होल पावर वाला में क्या करना होता है, पावर में एक जोड़ करा उतने से भाग करना होता है, लेकिन इसमें एगो टर्म्स है कि आपको इसको मानना पड़ेगा, ई काम ना कीजिएगा। ठीक है, आप a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठा लीजिए इसको। चलिए, तो जब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ले जाएंगे बाबू, तो क्या होगा देखिएगा, एकदम इत्मीनान से काम करना है। ये आपका a स्क्वायर यानी ax के होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2ab, ठीक है, प्लस 2ab इंटू डी एक्स। ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर जैसे ही ले जाएंगे सब अलग अलग जोड़ घटाव में हो जाएगा ना, और हमको यही चाहिए था, हो गया, कोई बात नहीं है। देखिए आई बराबर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होल पावर कहने का मतलब a का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है, तो होगा a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, अब प्लस बी स्क्वायर के बी स्क्वायर प्लस 2ax, और यहां पर b है ना तो इसको लिखिए 2ab इंटू एक्स इंटू हो गया dx। अब क्या करना है इसको बउआ, अलग अलग करके डिफरेंशिएशन, यही ना। चलिए, तो अलग अलग करके इसका, सॉरी डिफरेंशिएशन नहीं, इंटीग्रेशन, लटपटा जाते हैं ना। अभी a स्क्वायर को बाहर कर लीजिए तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, प्लस बी स्क्वायर को बाहर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा dx, क्योंकि यहां कुछ है नहीं इसके साथ, प्लस यहां देखिए दोनों कांस्टेंट है ना, 2ab कांस्टेंट है तो 2ab बाहर आ गया, हो जाएगा x dx। ठीक ना। चलिए, i बराबर a स्क्वायर बाहर है तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, x के पावर 3/3 प्लस बी स्क्वायर को बाहर रखिए तो क्या होगा x ना, x, अब प्लस 2ab इंटू एक्स का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ये 2 से ये 2 कट गया, नहीं कट गया तो क्या लिखेंगे, अब फाइनल आंसर लिखेंगे, यहां पर यही लिखते हैं, i बराबर हो जाएगा आपका a स्क्वायर बाई 3 इंटू एक्स क्यू प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स, और प्लस हो जाएगा आपका ab इंटू एक्स स्क्वायर, ab इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो आप इसको आसानी से इस तरीके से बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, आए आसानी से बना सकते हैं। तो अब सुन लीजिए, ये जो छठवां सवाल है ये आप लोगों के लिए हम छोड़ रहे हैं, a प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर पर बैठा के इसको अलग अलग कर दीजिएगा, अलग अलग करके इसका इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, इंटीग्रेशन करके जो मान आएगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये जो आपका बहुपदीय फलन वाला है सभी आदमी से बन जाएगा ना। यदि सभी आदमी से बन जाएगा अब, तो यहां नीचे में आप कमेंट बॉक्स में 2 टाइप कर दीजिएगा। इस तरीके का सवाल यदि सभी लोगों से बन जाएगा तो कमेंट बॉक्स में 2 टाइप कर दीजिएगा, हम समझ जाएंगे कि जब भी इस तरीके का सवाल आएगा मेरा चेला बना देगा पक्का। ठीक ना, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में 2 टाइप कर दीजिए, और अब बढ़िए इसके दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर कि इसका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है। एकदम इत्मीनान से चला, हम कह रहे हैं कि समय पर खत्म करेंगे तो खत्म करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक ना, और रात के 8 बजे जो चलता है 25 क्वेश्चन का धराधर, उसमें आप लोग जरूर जुड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब इसका दूसरा जो टाइप है आपका टाइप 2 जिसको बोलते हैं हम टाइप 2, ये आप इसको या तो VVI कहिए, EVI कहिए, TVI कहिए, कुछो कहिए, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है आपका लघुतरीय सवाल के लिए।
अब इसमें क्या पढ़ना है, तो इसमें ऐसा तरीका हम आपको पढ़ाने वाले हैं, ये तरीका आपको पढ़ाने वाले हैं कि सवाल एकदम आपके पकड़ में आ जाएगा। इंटीग्रेशन का सवाल जो है उसको आप ऐसे मुट्ठी में पकड़ लीजिएगा कि भागबे भागबे, हाँ एकदम पकड़ लीजिएगा सवाल को। तो शुरू करें, आए शुरू करें, चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें आपको फिर हम 5-6 गो कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं जिसको एकदम आराम से पढ़िएगा, और यह अजूबा अनोखा नायाब कॉन्सेप्ट, ठीक ना, एकदम खांटी देसी, ठीक है। जोगार मेथड, जोगार, आइए जोगार मेथड सीख लीजिए। इसका नाम है जोगार मेथड, जोगार, जोगार मेथड है। देखो 2-3 चीजें, इंग्लिश में हम खूब पढ़ल लिखल ना है, ठीक ना, इसलिए स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक होगा तो इस सब बात पर ध्यान नहीं दे रहा। दूसरी बात कि आकार हर्षिकार में यदि प्रॉब्लम होगा मात्रा वाला में, तो उस पर भी ध्यान नहीं देना, क्योंकि उसमें खूब पढ़ल लिखल हम ना है। बुझने आ रहा है बात? हाँ, तो इस सब पर ध्यान नहीं दीजिएगा, हम जो बोल रहे हैं उसको सुनने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब आइए जोगार मेथड क्या है। तो सबसे पहला जोगार मेथड में सुन लीजिए कि यदि होल पावर वाला आ जाए, जैसा कि अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन हम बनाए, जस्ट पहले वाला क्वेश्चन, इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन जो आपका बनाए हैं, तो यदि होल पावर वाला आ जाएगा, होल पावर वाला, होल पावर वाला, सुनिए, होल पावर वाला आ जाएगा तो क्या करना है, इसको मानकर बनाते हैं हम। जोगार मेथड जिसका नाम हम दे रहे हैं, इसको हम बनाते हैं मानकर। इस मेथड के अंतर्गत आप फंक्शन को मानकर बनाएंगे, ठीक है, फंक्शन को मानना पड़ेगा आपको। तो किस फंक्शन को मानेंगे, यही आपके लिए सबसे बड़ा समस्या बन जाता है। केकरा माने, केकरा माने, केकरा माने, ओकरे माने, ओकरे माने, केकरा माने। आइए देखिए केकरा माने, उसी को मानेंगे तो किसको, जिसको गुरुजी बता रहे हैं। सुन लीजिए, यदि होल पावर वाला आ जाए बाबूरे, तो होल पावर वाला में क्या करना है आपको कि पावर को छोड़ के, पावर को छोड़ के, पावर को छोड़ के जो आधार में रहेगा, जो आधार में रहेगा इसी को मानना है, इसी को मानना है। पावर को छोड़ के जो आधार में रहेगा इसी को मानना है। एकदम समझिए ठीक से, पहले पावर को छोड़ के जो आधार में रहेगा इसी को मानना है, और इसी पर हम आपको इंटीग्रेशन का सवाल टोटल सॉल्व करके दिखाएंगे। चलिए दूसरी बात कि यदि कोई त्रिकोणमितीय फलन आ जाए, त्रिकोणमितीय फलन बोले तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ठीक है, जिसका इंटीग्रेशन संभव है, ठीक है, जिसका इंटीग्रेशन संभव है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के, यहां पर साइने लिख देते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात के जो कोणांक में होगा, कोणांक में होगा, इसी को मानना है, इसी को मानना है। एकदम ठीक से समझिएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात के जो कोणांक में होगा इसी को मानना है, ठीक ना। यदि x रहेगा तो मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि sin x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख दीजिएगा। उसके अलावा यदि कुछ रहेगा, ax रहे, bx रहे, cx रहे, ax प्लस b रहे, ये सब रहेगा तब मानने की जरूरत है। यदि सब ना रहेगा तो मानने की जरूरत नहीं है। चलिए अब तीसरा कंडीशन क्या है कि यदि log वाला आ जाए, log वाला, तो log वाला के भी कोणांक को मानेंगे, log वाला का कोणांक मानना है, log वाला का कोणांक मानना है, ठीक ना। log वाला का क्या मानेंगे, कोणांक को मानेंगे। क्लियर हो रहा है, log वाला के कोणांक को मानेंगे। चलिए अगला 4 नंबर, e के पावर वाला यदि आ जाए, e के पावर वाला आ जाए, पावर में, e के पावर में, तो e के पावर वाला को मानेंगे, e पावर वाला को मानेंगे, पावर वाला को मानना है, पावर वाला को मानना है। चलिए चौथा हो गया। पांचवा यहां देखिएगा, पांचवा यहां देखिएगा कि यदि कोई फलन रूट के अंदर में है, रूट के अंदर में, रूट के अंदर में है, तो अंदर वाला को मानना है, अंदर वाला को मानना है, ठीक है। यदि कोई भी फंक्शन रूट के अंदर में है तो रूट के अंदर में जो रहेगा उसको मानना है, ठीक है। चलिए छठा देखिएगा, छठा, छठा में क्या है कि यदि कोई फलन बट्टा में है आपका,
बट्टा में, ठीक है, तब बट्टा वाला को मानना है, बट्टा वाला को मानना है, बट्टा वाला को मानना है, ठीक है। 6 चीजें आपको समझ में आ गया आसानी से, ठीक ना, और फार्मूला तो आपको याद रखना है। ये 6 चीजें सभी लोगों को समझ में आ गया ठीक से। इसका प्रयोग कैसे करना है सवाल में हम लोग देखेंगे, लेकिन आप इन 6 चीजों को अपने दिमाग के अंदर ठूस के और उसको जो है लॉक कर दीजिए, लॉक करके चाबी को इंडा में फेंक दीजिए, ठीक ना। हाँ, ना चाबी मिलेगा, ना ताला खुलेगा, ना आपके दिमाग में से निकलेगा, एकदम लॉक कर दीजिए उसको। फिर से एक बार, यदि होल पावर वाला रहेगा तब पावर को छोड़ के जो आधार में रहेगा उसको मानना है आपको। मानने के बाद क्या करना है वो बता रहे हैं। होल पावर वाला में पावर को छोड़ के जो आधार में रहेगा उसको मानना है। दूसरी बात, यदि कोई त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसका इंटीग्रेशन संभव है उसके कोणांक को मानना है। लॉग वाला के कोणांक को मानना है। ई के पावर वाला में पावर, ई के पावर में जो रहेगा उसको मानना है। यदि कोई फलन रूट के अंदर में है तो रूट के अंदर वाला को मानना है। यदि कोई फंक्शन बट्टा में है तब बट्टा वाला को मानना है, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई सभी लोगों को। इसको कहीं पर किसी कोने में नोट कर लीजिए जल्दी से, या स्क्रीनशॉट लेकर रख दीजिए। इसका नाम है जुगाड़ मेथड, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए, और ये 6 बातें जब आपको आसानी से समझ में आ गया तो अब एक लास्ट बात जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र। इससे तो कोई नहीं बच पाएगा, एक भी सवाल नहीं बच पाएगा इस टाइप का। यह है ब्रह्मास्त्र, ठीक ना, और ये कभी कभी चलाया जाएगा, ठीक है। जब चलेगा सवाल को बुखार उतार देगा, बुखार क्या ध्वस्त एकदम कर देगा, ठीक है। तो वो क्या है समझिए, देखिए लास्ट 7वां यही ब्रह्मास्त्र है। यही करना क्या है आपको कि मानना उसी को है जिसका डिफरेंशिएशन उसमें दिया गया रहेगा। समझ में आ गया बात। ये सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ये सारे चीज में से यदि मान लीजिए कि सब फेल हो गया, ठीक है, कभी कभी ऐसा होगा, मान लीजिए कि ये अग्निअस्त्र चलाए फेल हो गया, ठीक ना, वरुणास्त्र चलाए फेल हो गया, ब्रह्मास्त्र ना फेल होगा, ये तो धार लेगा एकदम, ठीक ना। कहां लगेगा? उसी जगह पर लगेगा जहां पर प्राण रहेगा, ले लेगा एक ओर में, जाओ गया बोड़ा में, ठीक ना। तो यह जो है 7वां क्या कहता है कि मानना उसी को है जिसका डिफरेंशिएशन उसमें दिया गया रहेगा। लिख लीजिएगा, मानना उसी को है जिसका, मानना उसी को है जिसका डिफरेंशिएशन उसमें दिया गया रहेगा। ले चला, ब्रह्मास्त्र आ गया। अब यही आपको जो है नैया पार कर देगा, ठीक ना। एक गो ब्रह्मास्त्र की जरूरी था, आ गया, ठीक है। तो यही आपका नैया पार करेगा। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब टोटल खत्म हो चुका है, हम लोग सवाल की ओर बढ़ेंगे और फटाफट सवाल को देखेंगे। अब चलिए देखिए, जो कॉन्सेप्ट अभी आपको बताए हैं उस पर आधारित सवाल आपके सामने में है। सवाल आपका क्या कहता है कि 2x बटा में 1 + x²। पहली चीज तो ये जोड़ घटाव में आपको नहीं दिख रहा है, ये भाग में है, और इसको जोड़ घटाव में आप सीधे बदल भी नहीं सकते हैं, ठीक ना। ऊपर में कम है, नीचे में ज्यादा है, भाग कैसे दीजिएगा? तो ऐसे कंडीशन में यही जुगाड़ काम करेगा। आपको क्या बोले हैं कि बटा वाला को मानना है, तब बटा में देखिए क्या है, 1 + x², ठीक ना, 1 + x²। आज जो ब्रह्मास्त्र आपको बताए हैं वो चेक करते रहिएगा, ठीक ना। देखिए ब्रह्मास्त्र आपको बताए हैं ना कि मानेंगे उसी को जिसका डिफरेंशिएशन इसमें दिया गया है, तो चेक करके देख लीजिए। एक का डिफरेंशिएशन होगा आपका 0 और x² का डिफरेंशिएशन होगा 2x। देखिए ऊपर में लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है, बस हो गया। तो बट्टा वाला को मान लीजिए, लिखेंगे माना y बराबर 1 + x²। अब इसका पहले कर दीजिएगा डिफरेंशिएशन, जिसको मानिएगा उसका डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा, ठीक है। जिसको मानिएगा उसका डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx बराबर होगा d1 बटा में dx और प्लस dx² बटा में dx। क्लियर है? तो ये हो गया आपका dy/dx बराबर, इसका तो हो जाएगा आपका 0 और प्लस इसका कितना हो जाएगा 2x।
तो अब देखिएगा dy बटे dx बराबर हो जाएगा आपका 2x। आप ध्यान से देखिएगा कि यहां dx आपको दिख रहा है ना, तो हमेशा dx का मान निकालने का प्रयास कीजिएगा। dx का कैसे निकालेंगे, ये भाग में है तो इन्हें गुना में जाएगा, आई गुना वाला इन्हें भाग में आएगा, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो dy बटा में 2x बराबर में dx, यही ना होगा, dy बटा में 2x बराबर में क्या dx। अब आ जाइए देखिए यहां जो दिया गया है उसको लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे नाउ i बराबर क्या है 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। फटाफट से मान लौटाइए, यहां पर 2x ज्यों का त्यों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पर क्या माने हैं देखिए, था 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पर y माने है ना, तो यहां लिख लीजिए y इंटू dx के जगह पर क्या है देखिए, चेक करके dx के जगह पर है dy बटा में 2x, तो लिखेंगे यहां dy बटा में 2x। 2x से 2x कट गया, 2x से 2x कट गया, तो कितना बच गया देखिए, बच गया आपका 1 बटा वाई इंटू डी वाई, और 1 बटा वाई का इंटीग्रेशन होता है आपका log y प्लस सी, तो हो जाएगा log y के जगह पर जो आपका मान है लौटा लीजिए, क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। और इतने बड़े सवाल को हम आपको एक लाइन में बताए थे इसका आंसर, कि जब नीचा वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर में दिया गया हो, शॉर्टकट तरीका देखिए, ऑब्जेक्टिव भी समझ लीजिए, कि जब नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर में दिया गया हो, टोटल नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर में दिया गया हो, तो ऐसे सवाल का इंटीग्रेशन होता है लॉग बट्टा वाला ज्यों का त्यों, लॉग बट्टा वाला ज्यों का त्यों प्लस सी आंसर। और यही आया ना, देख लीजिए यहां पर यही आया ना, तो इतना बड़ा क्रिया करने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव के लिए चला, ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव के लिए तो मेरे भाई बनाना पड़ेगा ना, 2 अंक चाहिए ना आपको, ऐसे नहीं मिलता है, तनी क्रिया करना पड़ता है, तो करेंगे क्रिया, यही क्रिया आपको करना है, आसानी से एकदम क्लियर सब कुछ करेंगे। जो जो हम लिखे हैं ना, एक भी चीज मिस नहीं कीजिएगा मेरे भाई, नहीं तो नंबर कम आएगा तो कहिएगा गुरुजी ठीक तो बनाए थे नंबर कम आया। ठीक बनाने से नहीं होता है, आप कितना सजाकर बना रहे हैं ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। आपकी बात कॉपी चेक करने वाला कितना ज्यादा समझ पा रहा है ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। अरे जितना ज्यादा समझेगा उतना ही ना नंबर देगा। यदि आपकी बात हम समझवे नहीं करेंगे तो कुछ आंसर दे पाएंगे आपको, नहीं दे पाएंगे। इसीलिए जो सामने वाला है उसको समझाने का प्रयास कीजिएगा आप अपनी भाषा में, तो जितना क्लियर आप लिखिएगा उतना ज्यादा उसको समझ में आएगा, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव में समझाने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो ऑप्शन से चेक करना है, और वो तो मशीन चेक करेगा। मशीन को समझाना हमारे आपके बस की चीज नहीं है। उस जिसको समझाना था उस समझा के उसमें फिट करके भेजा है, वो उतने बात समझेगा जिसको समझाने वाला बात था ओकरे भाषा समझेगा। हमर तो हर भाषा ना समझने वाला है वो, ठीक है हाँ, लेकिन ये जो चेक करने वाला होगा ये तो समझेगा ना हमर तो हर भाषा, इसलिए इसको समझाएंगे ठीक से ना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए एक और सवाल को देख लेते हैं, और बाकी बच्चे सवाल को हम लोग अगले दिन देखेंगे, और भी टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो ये सवाल आपका क्या है, आई बराबर एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू रूट अंडर 1 प्लस 2x स्क्वायर। आपको क्या बोले हैं, किसको मानना है। अब आपको ऐसा सवाल दे देगा तो वहां पर सोचते रहिएगा कि कर रहा क्या करे, कुछ नहीं सोचना है, सीधे देखना है रूट के अंदर में क्या है। बोले है ना रूट के अंदर वाला को मानना है। एक बार ब्रह्मास्त्र सटा के देख लीजिएगा कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो रूट के अंदर वाला को जब मानेंगे तो इसका 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 को बाहर कीजिए तो एक्स स्क्वायर के डिफरेंशिएशन 2x, यानी 2 दूनी 4x आ रहा है ना, x हो गया, बात खत्म, ठीक ना। कांस्टेंट से आपको मतलब नहीं, खाली फंक्शन आ जाना चाहिए डिफरेंशिएशन करने के बाद। तो चलिए मानेंगे, पुनः माना y बराबर 1 प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। और क्या बोले हैं कि जिसको मानिएगा उसका डिफरेंशिएशन भी कर लीजिएगा, तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर देंगे, dy बटे dx बराबर d1 बट्टा में dx प्लस 2 को बाहर रखेंगे तो dx स्क्वायर बट्टा में dx, ठीक है। तो ये हो गया dy बटे dx
बराबर 0 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x ना 2x, तो dy बट्टे dx बराबर हो जाएगा 0 प्लस 4x। 0 प्लस 4x आपको क्या बोले हैं कि dx का मान निकाल लीजिएगा। यहां से कैसे निकालेंगे देखिए, ये आपका इधर भाग में है तो इधर गुना में जाएगा, गुना वाला यानी भाग में आ जाएगा, यानी हो जाएगा dx बराबर dy बटे 4x। ठीक है, dx बराबर dy बटे 4x। चलिए लिखेंगे नाउ i बराबर क्या होगा देखिए, तो जो आपका है ज्यों कहते हो x इंटू रूट अंडर 1 प्लस 2x स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, अब फटाफट से इसमें मान रखिए x के जगह पर कितना रखना है, कुछ नहीं, x ज्यों कहते हो रूट अंडर 1 प्लस 2x स्क्वायर के जगह पर कितना रखना है, तो y रखना है। चलिए यहां पर लिखेंगे y इंटू में dx के जगह पर क्या रखना है, तो देखिए यहां पर लिखल है dy बट्टा में 4x, x से x कट गया ना, तो बच गया क्या, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी वाई, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी वाई। अब y का रूट y का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये भी तो आपका पावरे वाला है ना, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y के पावर 1/2 इंटू डी वाई, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। एकदम क्लियरली सब कुछ लिखिए। हाँ, अब क्या करना है इंटीग्रेशन में, तब पावर में एक जोड़कर उतने से भाग, y के पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 प्लस c लिखना नहीं भूलना मेरे भाई, तो हो जाएगा y के पावर 3/2 और नीचे भी 3/2 प्लस c, 1 2 3 बट्टा है, नीचे वाला ऊपर गया तो 2/3 इंटू वाई का मान लौटा लीजिए, क्या है 1 प्लस 2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2x स्क्वायर, अब पावर में है 3/2 प्लस c लिखेंगे, आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों का ये इंटीग्रेशन का जो बेसिक चीज है अभी हम शुरू किए हैं, जिसमें 2 कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं और 4-5 दिन के पूरे क्लास में आपको पूरा इंटीग्रेशन को बोरा में लेके चल जाएंगे। ठीक ना, माने पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे किसको, LPP ना। चलिए, तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आप लोग को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा कोई भी भाई। ठीक ना, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।